दान सिंह महेंद्र गढ़ की शान दान सिंह कांग्रेस पार्टी का रुतबा सबसे ज्यादा है बिजली बैठ जाए भाई, बैठ जाए। जहाँ जिसको जगह मिलती है बैठने की बैठो जी, बैठो। एक बार बैठाइयो। गांव की तरफ से मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी होती है। मैं रामचंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और मान्यवर रावदान सिंह जी को गांव की तरफ से पंचायत सिंह जी हाथ लगाओ भाई, फोटो खींचिए एक बार भाई। बोलिए भाई राकेश जी पगड़ी पहना करके रावदान सिंह सम्मान है आपके गांव में रावदान सिंह जी का। गांव के आज के निशान के सामने का बटन दबा करके अपने गांव सीसोट से रावदान सिंह जी को विजय बना करके 5वीं बार विधानसभा के अंदर भेजने का कार्य करे, ऐसा आपके बीच में निवेदन करने। किलो लड्डू और भाई केला भी है और लड्डू गांव में ही बने और भाई सबको प्रसाद लेके जाना है। और दोस्तों के कच्चा नहीं बनना, कोई आदमी कहे कान को कोआ ले गया, कोआ के पीछे दौड़ते कान को नहीं टटोलते। भावुक नहीं होना है, रावदान सिंह जी को मजबूत बनाना है। 100% हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है और रावदान सिंह जी आपके अंदर हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल में एक बड़ा ओहदा लेकर के आपके बीच में आएंगे और फ्री क्षेत्र के जो विकास की गाड़ी पटरी होकर गई थी उसको दोबारा चढ़ा करके और फिर आपके बीच में विकास करेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ लोग समाज में गलती हो चुकी उसको भूल दीजिए। अभी मैं वादा करता हूँ कि अब की बार भूपेंद्र हुड्डा कि हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी और जो भी काम पेंडिंग है वो पूरा होगा। दान सिंह को कुछ भी होगा। पहले भी देखो भाई इन्होंने काम किया है, सामने दिखाई देता है, स्कूल बनाया है, कोर्ट बनाया है, यूनिवर्सिटी आई है, मैं क्या क्या गिनाऊं, इन्होंने काम हाउसिंग बोर्ड बनाया है। तो मैं ये कहता हूँ कोई एक तो कुछ रह भी गया है ना, तो भाई आपके 5 साल की बजाय 2 साल में पूरा हो जाएगा। लेकिन आज आप ये प्रत्येक यहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, मेरी आदरणीय माताओं बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं पूरी ग्राम बस्ती का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज आपने इस चुनावी सभा के अंदर अपने सारे कार्यक्रम छोड़ के यहाँ पहुंचने का अवसर और हमें 2 शब्द कहने का अवसर आपने दिया। मेरे लिए गांव सीसोट एक ऐसा धरोहर है जिसे मैं कह सकता हूं कि जब भी कभी हमें चुनाव में, जलसे में, जुलूस में, रैली में आपसे निवेदन किया है, आप लोगों ने भरपूर मदद की है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं आपका धन्यवाद। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मालूम कि आने वाली 5 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों के अंदर आपको अपनी भावी सरकार का फैसला और भावी विधायक का फैसला करना है। लेकिन ये फैसला करने से पहले कुछ बातें हैं जो हम कहना चाहते हैं, जिसके आधार पर आप अपना निर्णय ले सकते हैं। हर व्यक्ति ये जो निश्चित तौर पे जरूर सोचता है कि किस सरकार ने क्या कार्य किया, किस नेता ने क्या कार्य किया, और एक वक्त की तराजू उनके हाथ में रहती है और वो तराजू किसके हाथ में है? इस महान जनता के हाथ में। तो मैं तो ये कहूंगा
याद कीजिए आज से 10 साल पहले का वो 10 साल का समय जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, और याद कीजिए अब का समय हरियाणा में रोजगार नंबर 1 था, उस समय जीडीपी नंबर 1 था, उस समय इन्वेस्टमेंट नंबर 1 था और कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी। आज हालात क्या है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ कानून व्यवस्था। 10 दिन पहले हमारी एक महिला को सरेआम गोली मार करके हत्या कर दी गई। इससे पहले कोई घटना ऐसी नहीं है जिसमें कहा जाती है किसी महिला को गोली मार के हत्या की गई हो। आज हम विकास की बात करते हैं। आप नजर उठा के देखें कि 10 साल पहले के विकास के काम के बाद आज की सरकार ने उनकी मेंटेनेंस देखी। उदाहरण आपके सामने, आपने स्विमिंग पूल बनाया, आज तक उसमें एक बूंद पानी नहीं डला। आपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से खेल स्टेडियम बनाया जिसके अंदर इंडोर बैडमिंटन की कोर्ट थी। 11 लाख रुपए का कारपेट लगाया, उसको दीमक ने चाट लिया। दरवाजे तोड़ दिए, शीशे तोड़ दे कोई बात नहीं, यहां तक कि टॉयलेट सीट भी तोड़ करके आज खंडर बना दिया। जहां तक ऑडिटोरियम की बात है, 8.5 करोड़ रुपए उस समय लगाए, उसमें 3 लेयर मखमल के पर्दों की थी, तीनों दीमक ने चाट ली। छत में से पानी आ रहा है। क्या यही अच्छे दिनों की बात थी? ये भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हमें सत्ता ले आने दो, हम आपको दो। किसी चीज की कमी है पोर्टल पे लोड कर दो, ओलावृष्टि होगी पोर्टल पे लोड कर दो, जमीन के अधिग्रहण कर ली, पैसे नहीं दिए, जब पोर्टल पे लोड कर दो। तो भैया इस पोर्टल पे लोड में ना तो किसी को नेटवर्क मिलता है, न कंप्यूटर चलाना आता है, कौन देगा पोर्टल पे लोड करके? सिर्फ 10% लोड कर पाते हैं। तो 10% में से 5% को देके अखबारों में टीवी पे दिखाते, ये देखो हमने ये पोर्टल पे आया था, हमने उसका समाधान कर दिया। यानी इसका मतलब ये है भाजपा की नीति और नीयत, उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर है। इनकी कथनी और करनी, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं यही कहूंगा कि हमने जो पुराने समय में कुछ मांगे रखी थी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद, प्यार, जो सहयोग हमेशा रहा है, उससे भी ज्यादा आपकी बात लोगों का जो माहौल देख रहा हूं और हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस की एक तरह से उभरती हुई आप भी देख रहा हूं, एक बात तय है कि 100 नहीं 101% कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और उस सरकार के अंदर आपकी जितनी हिस्सेदारी हो जाएगी तो भाई हमारी सबसे पहले प्राथमिकता होगी तो यहाँ आईएमटी के अंदर एक बड़ी फैक्ट्री आए, यहाँ आईएमटी बनेगा। जब आईएमटी बन जाएगी तो उद्योग आएगा और उस उद्योग से आएगा, जैसे गुड़गांव के 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक एक इतने बड़े मकान के लिए 2-3 लाख रुपए किराया मिलता है, उनकी एक आजीविका उभर करके आएगी। और भाई उसके बाद जो हमने कुछ बातें और की थी, एक इस नारनौल महेंद्रगढ़ का रिंग रोड बनाया था, जो सीसोड से और उधर विवासा के पीछे से जाटवास और सीसोड से इधर जुलाना और दामदेड़ा के पीछे से जाटवास, ये इस तरह से रिंग बनाया था ताकि आप लोगों का यहाँ पर रहना सहना सुखद हो जाए और आपके बच्चों को, आपकी भावी जनरेशन को एक अच्छी रहने के लिए कोई जगह मिले, आपका डेवलपमेंट हो, आप लोगों के जो है ना यहाँ रहने की जरूरतें पूरी हो। इन सब बातों को इन्होंने आते ही रद्द कर दिया। एक रोड हमने प्रपोज किया था कि आप कनीना जाते हैं, फिर ढेना की तरफ मुड़ते हैं, फिर वापस धारवेड़ा आते हैं, तो जो 21 किलोमीटर का रास्ता आपका, उसको सीधे रोड से कनेक्ट करने के बाद बंद हो जाता था, ताकि जब सीधा कनेक्शन होगा तो 1 घंटे का रास्ता आपका गुड़गांव का रहेगा। और जब 1 घंटे का रास्ता होगा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं वहां तो इस बात से रुक जाते हैं कि बहुत दूरी है, पैदल रोज सच में रोज गाड़ी में कैसे जाएंगे। उसमें जब 1 घंटे का रास्ता होगा तो वो प्रोफेसर जो बड़े से बड़े हैं वो यहाँ आएंगे। साथ में हमारी एक मेडिकल कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रस्तावित है। मैं नहीं कहता कि हमें जरूरत है, लेकिन हरी बीमारी किसी से पूछ के नहीं आती। आज हमारे हॉस्पिटल की क्या हालत है, अगर कोई भाई पीड़ित हो जाता है, बीमार हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है,
जब हॉस्पिटल जाता है तो 2 लाइन लिखते हैं कि आपका रेफर टू दिल्ली, रेफर टू जयपुर, रेफर टू गुड़गांव। यानी आपको यहाँ से रोहतक या दिल्ली या गुड़गांव के अंदर जाके अपना इलाज करने के लिए पर्ची दी जाती है। क्या रेफरल हॉस्पिटल ही खोलेंगे आप? सुधा हम ये कहते हैं कि यहाँ IMT के अंदर और साथ में मेडिकल कॉलेज आप यूनिवर्सिटी के अंदर बनना चाहिए, हमारी मांग है और ये हम पूरा करके दिखाएंगे कि हमारे साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी स्कीम दी है जो राजस्थान से लागू हुई थी। इन लोगों ने जो बारिश बीमार हो जाता था, जो बहन बीमार हो जाती थी, आयुष्मान कार्ड बनाया। वो आधार जो आपका कार्ड है उसके आधार के ऊपर 5 लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज मिलता था। कांग्रेस ने कहा कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है जिनके अंदर अच्छा इलाज मिलता है, सरकारी हॉस्पिटल में शायद ना मिले, तो उस हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो 5 लाख नहीं 10 लाख 20 लाख रुपए तक लग जाता है और वो घर तबाह हो जाता है। तो भाई कांग्रेस ने फैसला किया, न करे भगवान ऐसी जरूरत पड़े, लेकिन ऐसी जरूरत पड़ी तो 20 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा आपका दिया जाएगा। यानी ये कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो आप लोगों के लिए आने वाले समय में कांग्रेस देना चाहती है। अब इसके लिए आप किसी भी भाई से, चाहे भाजपा का चाहे किसी दूसरी पार्टी का, बैठ के एक बहस कर सकते हैं कि भाई आप क्या देना चाहते हो और क्या कांग्रेस क्या देना चाहती है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे मैं पूरी ग्राम बस्ती का सत्य बना देगा। धन्यवाद करते हूँ। एक बात छोटी वाकई में हमारे साथ नाइंसाफी है। तो हमारे जिले का नाम महेंद्रगढ़ है, हेडक्वार्टर है नारनौल, लेकिन इतने सालों से हेडक्वार्टर वहाँ है तो नारनौल की हमारा बड़ा भाई है। हम ये नहीं कहते कि हम नारनौल को यहाँ ले आएंगे, हम एक बात कहते हैं कि हम 2 जिले बनवाएंगे, एक नारनौल और एक महेंद्रगढ़। उसके 2 हिस्से हैं, उसमें 2 सब डिवीजन और कुछ तहसील होनी चाहिए, उसमें ब्लॉक होने चाहिए। वो हमारी पहले से प्रक्रिया जारी है कि आपका कनेगा एक सब डिवीजन, महेंद्रगढ़ एक सब डिवीजन और सतनाली एक तहसील एक हिस्सा, उधर से अकेली एक तहसील, नारनौल एक सब डिवीजन और नागरिक एक तहसील वो दूसरा हिस्सा। अगर वक्त आया, भगवान ने साथ दिया, आपका आशीर्वाद रहा, तो जैसे ही सरकार बढ़ेगी हम इस प्रक्रिया को लागू करेंगे और इसके अंदर आप देखेंगे। जिला बनाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों में ये सारी चीजें हैं, तहसील, सब डिवीजन, ब्लॉक, म्युनिसिपल कमेटी कितनी होनी चाहिए, उसकी संख्या और साथ में जनसंख्या, उसके आधार के ऊपर ये फैसला किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर पहला केस ऐसा जो हरियाणा के अंदर जो पहला है, हिंदुस्तान में क्या दूसरा है, या जिले का नाम कुछ है और हेडक्वार्टर कहीं, लेकिन हम इस नाइंसाफी को इंसाफ के अंदर बदलवाने का प्रयास करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब आप लोगों को खासतौर पर निर्माण और बहनों को इतनी बड़ी संख्या में आ गई है, तो मैं आज सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि 5 तारीख को भूलना नहीं है, हाथ का निशान है और वही बटन दबा के भर देना। आप जितनी ताकत और जितना वजन यहाँ से देके भेजेंगे, मैं ये इस बात दिलाता हूँ उससे भी बड़े वजन के साथ आपके पास आपकी सेवा में आऊंगा। ये बात के साथ आपने मान सम्मान की पगड़ी दी है, मैं उस पगड़ी का विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मान सम्मान की पगड़ी को ऊंचा करके रखूंगा। लेकिन साथ ही एक निवेदन भी आपसे करता हूँ, इस पगड़ी का मान सम्मान हम तो ऊंचा रखेंगे, लेकिन इसकी गरिमा को आपने भी देखना है। जब आप देख लोगे तो मैं समझता हूँ सारी बातें निश्चित तौर पे कामयाब हो जाएंगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अगर इस बात से एग्री करते हैं, एक बार हाथ